हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 35 और 36 श्लोक को देख रहे हैं। विदुर जी इसमें जिन यदुवंशियों के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, अर्थात प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध जो रह गए, उनके बारे में पूछेंगे 35वें में, और 36वें में युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछेंगे, और अन्य कुरुवंशियों के बारे में आगे के श्लोकों में पूछेंगे। दैट मीन्स 36 को से लेकर के 6 श्लोक में वह कुरुवंशियों के बारे में पूछेंगे, और 35वें में जिन यदुवंशियों के बारे में का नाम नहीं रखे या रखें, जिन प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध यदुवंशियों का नाम वो नहीं रखे, उनके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। हृदिक सत्यात्मज चारुदेशन् गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। हृदिक सत्यात्मज चारुदेशण गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हृदिक सत्यात्मज चारुदेष्णा गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे भद्र पुरुष। कौन भद्र पुरुष? बोलिए, कौन भद्र पुरुष? कौन किससे बात कर रहा है? विदुर जी उद्धव जी को कह रहे हैं। तो भद्र पुरुष मतलब अच्छे पुरुष। किसको संबोधित कर रहा है? उद्धव जी को। यस। हे भद्र पुरुष उद्धव, अन्य लोग यथा हृदीक, चारुदेशण, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, सत्यभामा के पुत्र होना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, एक पुत्र नहीं सभी पुत्र, जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक से तो है ना? ध्यान दीजिए, कोई एक पुत्र के बारे में नहीं बोल रहे, सभी के बारे में बोल रहे हैं। हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव, ये अन्यचा वे अन्य लोग जिनका नाम नहीं रखा जा रहा है, तथा यथा जैसे हृदीक कौन है? हृदीक कृतवर्मा के पिताजी हैं। कृतवर्मा यदुवंशी थे और वह उस नारायणी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को लेकर के दुर्योधन की तरफ से युद्ध किए थे, और वह भगवान श्री कृष्ण की यदुवंशी सेना के सेनापति थे कृतवर्मा, अक्रूर और शतधन्वा, ये तीनों मिलकर के भगवान के ससुर सत्राजित के वध में भी संलग्न थे, उसके प्लॉट किए थे। शतधन्वा ने मारा था, कृतवर्मा और अक्रूर जी ने प्लान बनाया था। यह आप कृष्णामृत में पढ़ेंगे। तो इस कृतवर्मा के ये पिता थे हृदीक, ये भोजवंशी थे। सत्य आत्मजो, सत्य यहाँ पे सूचित कर रहा है सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियों में से एक थी। 16,108 रानियां थी, उसमें 8 पट रानियां थी, मुख्य रानियां। तो उसमें सत्यभामा थी, सत्यभामा के पुत्र थे। के पुत्र मतलब उनके अन्य पुत्र भी। चारुदेशण सत्यभामा के पुत्र नहीं हैं। प्रद्युम्न, चारुदेशण ऐसे करके रुक्मिणी के पुत्र हैं। तो ये रुक्मिणी के दूसरे पुत्र हैं चारुदेशण। वो गदादय, गद भगवान के भाई हैं, भगवान के छोटे भाई हैं। भगवान का एक नाम है गदाग्रज, गद के अग्रज, गद के बड़े भाई। इसके 2 अर्थ हैं। गद मतलब, अगद मतलब बीमारी ना होना, और गद मतलब बीमारी होना। तो गद यानी बीमारी, यानी अविद्या रूपी बीमारी के अग्रज, सामने उपस्थित होकर जो उसको नाश कर देते हैं, वो है गदाग्रज।
एक करती है और बाकी गदागर्ज करती है भी कि गद के बड़े भाई। आदि में सारे यजुवंशों को आप जोड़ लेना, उनके भाई और उनके चाचा, उनके ताऊ, सारे जब सब जोड़ लीजिए इन सबको, तो इनका विशेषण बता रहे हैं। निजात्म दैवम, जो अपने हृदयेश्वर, आत्म मतलब हृदय, अपने हृदयेश्वर दैवम श्री कृष्ण के अनन्य वृत्तिया, अनन्य ना अन्य, अनन्य, और वृत्ति मतलब वृत्ति, एकांतिक भक्ति भाव पूर्ण समानुव्रतः अनुयायी गण है, मतलब भगवान के अनुयायी हैं और उनके अलावा और किसी के भी अनुयायी नहीं हैं। समझ रहे हैं बात? अनन्य वृत्ता मतलब भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में है। क्या आप लोग मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं? दिक्कत हो रही है? हाँ, पता नहीं, नेट ही डाउन रहता है हमेशा यहाँ पे, जो भी है। जैसे ब्राह्मण एक वृत्ति है, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं वृत्ति को, क्षत्रिय एक वृत्ति है, वैश्य वृत्ति है। अनन्य वृत्ति मतलब भगवान की ही सेवा उनकी वृत्ति है, भगवान के सेवक के रूप में ही वो कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण वृत्ति मतलब क्या? ब्राह्मण के रूप से कार्य करना, क्षत्रिय के रूप में कार्य। अनन्य वृत्ति मतलब श्री कृष्ण की सेवा की ही कार्य करना, सम्यक रूप से अनुव्रता, समानुव्रता। उन्हें व्रत प्रण लिया हुआ था, संकल्प था कि भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करेंगे। इस प्रकार से उनके अनुयायी थे। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। हाँ, याद आ रहा है, हमारे एक मित्र हैं, मित्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक व्यक्ति हैं, तो हमको अपना वो हरे कृष्ण कीर्तन गाना बना बना के भेजते हैं। कभी कुछ भगवान श्री राम के भजन बना बना के भेजेंगे। तो उस दिन मैं जा रहा था गौशाला या कुछ, दुर्गा पूजा चल रही थी, देखा दुर्गा जी का जहाँ मंडप लगा है वहाँ दुर्गा जी का भजन चालू। तो ये तो अनन्य वृत्ति नहीं हुई ना, जहाँ मतलब बेसिकली गाने का मन है, गाने की प्रतिभा है, तो गाने की प्रतिभा को कभी भगवान कृष्ण में लगा दिया, कभी दुर्गा जी में लगा दिया। दुर्गा जी का नवरात्रि है तो वहाँ चालू, जहाँ जो स्टेज मिल जाए वहाँ चालू। तो इसको अनन्य नहीं कहा जाएगा। इंद्रियों की वृत्ति उनकी केवल भगवान में ही लगी थी, ये अर्थ, ठीक है ना। देखिए, ब्राह्मण बतले बोला यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, इस प्रकार से वो कार्य करेगा। क्षत्रिय है वो राजकाज करेंगे, और वैश्य जो है वो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो इस प्रकार से वो अलग अलग कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे अनन्य वृत्ति कही, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही उनकी वृत्ति थी, बस यही उनकी जीविका कह लीजिए, इसी से वो जी रहे थे। ऐसे अनुव्रता व अनुयायी गण थे ये सभी इस प्रकार से। अपि स्वस्थ चरंती, क्या वे कुशलता पूर्वक समय बिताते हैं? अर्थात अब भगवान नहीं है तो ये लोग कैसे अच्छे से रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ठीक है। संस्कृत देख लीजिएगा, अपि स्वित अन्य च, बाकी अन्य लोग भी क्या स्वस्थ चरंती, सही से रह रहे हैं। हे स्वामी, स्वामी नीचे से ले लीजिए। जो निजात्म दैवम, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय का दैव, भाग्य देवता मानते थे। अनन्य वृत्त्या समनुव्रता, ये जो अनन्य वृत्ति से भगवान के अनुयायी थे। कौन? हृदीक, सत्यात्मज, सत्यभामा के पुत्र, चारुदेशन रुक्मणी के पुत्र, गदादय और गद आदि उनके भाई आदि, और बाकी सारे यदुवंशी स्वस्थ चरंती, क्या वो ठीक से कुशल क्षेम से रह रहे हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष लोगों के संग ही उनका प्रेम था, वो सभी भोजवंशियों के संग, यदुवंशियों के संग प्रेम करते थे, ये सूचित हो रहा है। बहुत सारे लोग उनके मन में समय आ रहे होंगे, लेकिन उनको आदि करके वह संबोधित करते। श्रीधरी देखिए, क्या दूसरे लोग जो हैं वे तो कल्याण प्राप्त है ना। निजस्य, निज आत्मदेव शब्द आया था ना। निजस्य अर्थात जो अपने शरीर से भिन्न अपनी आत्मा के स्वामी। निज का मतलब आत्मा, आत्मा का अर्थ अपना चेतना भी कह सकते हैं कि वही आत्मा है। आत्मा मतलब आत्मा। देह हमारा निज है, क्या देह हमारा अपना है? क्या मन हमारा अपना है? ना तो मन हमारा है और ना देह हमारा है, ये तो भगवान का है। तो हमारा है क्या? देख, दो अर्थ में ले सकते। एक है हमारा चेतना, आत्मा का अर्थ आप मन ले सकते हैं। मन से मेरा मतलब है उनकी कॉन्शियसनेस, लेकिन बाकी सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं, हमको प्रदत्त है, वो हमको दिया गया है, वो हमारा नहीं है।
तो या सिंपल अर्थ है आत्मा मतलब खुद को, तो निजत्व, निज अब की बात करें अपने को, अपने आत्मा के स्वामी, देव मतलब स्वामी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य वृत्ति अर्थात एकांतिक भक्ति भावना पूर्वक एकमात्र भगवान के ही शरण में रहते हुए समुन्व्रता अर्थात अनुसरण करते थे। जैसा भगवान चाहते थे, जैसे उनको अच्छा लगता था वैसे ही वो कार्य करते थे। वे हृदय अर्थात भोजवंशी एवं कृतवर्मा के पिता, सत्यभामा जी के पुत्र, चारुदर्शन अर्थात रुक्मिणी के दूसरे पुत्र तथा गद आदि हैं। वे तो सुखपूर्वक है ना, ये सब है। क्रम संदर्भ, निजात्मा अर्थात उनके आत्मीय, आत्मीय का मतलब अत्यंत अपने, यस अपने, एवं आत्मा के मतलब उन्हीं के हैं, वही वो। देखिए क्या होता है, इस जगत में कोई भी प्रिय लगता है क्योंकि आत्मा उसमें है। तो जैसे व्यक्ति अपने को प्रिय मानता है, ऐसे वे भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानते थे। श्री कृष्ण एवं आत्मा के श्री कृष्ण दैवम अर्थात देवता थे। सारादर्शनी, निजात्म दैवम अर्थात उन्होंने दैवम अर्थात श्री कृष्ण को अपने सौभाग्य का मूर्तिमान रूप स्वीकार किया था। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। इस जगत में कहा जाता है कि भाई सब कुछ जो मिल रहा है वह दैव से मिल रहा है, दैव मतलब भाग्य से मिल रहा है। तो भगवान को ही उन्होंने अपना भाग्य मान रखा था कि भगवान है तो हमारा सौभाग्य है। समझ रहे हैं बात? किसी को बुद्धि मिली है, किसी को धन मिला है, किसी को यश मिलता है, तो हम समझते हैं कि वह दैव से प्राप्त होता है। व्यक्ति को पहले का कुछ भाग्य है, किया गया कर्म है, इसकी वजह से आज ऐसे दैव का निर्माण है, भाग्य का निर्माण हुआ। तो वह भगवान श्री कृष्ण को अपना दैव अर्थात भाग्य मानते थे। मूर्तिमान, हमारा मूर्तिमान सौभाग्य हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ऐसा वो मानते थे। तथा वह पूर्णतः समनुव्रत अर्थात भगवान कृष्ण का अनुसरण करते थे। ये बात बहुत विशेष है, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। इस जगत में किसी का पूर्णतः अनुपालन करना ही बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि वह बुद्धिमान है अधिक। किसी का अनन्य दासत्व स्वीकार करना ही बड़ा कठिन है जीवात्मा के लिए। आज किसी की सेवा करेगा, कल फिर किसी और की सेवा करेगा, कल किसी और की सेवा करेगा। जीवन भर किसी एक ही व्यक्ति की सेवा करना ये संभव नहीं है। क्या आप लोगों ने ऐसा किया आज तक? हम में से किसी ने ऐसा किया? नहीं किया। बचपन में अपने बस दोस्तों संग खेलते थे, अब खेलने की याद भी नहीं आती। नहीं आती ना? याद आता है आप लोगों को? कभी गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे? कभी एक बार मैंने प्रश्न किया था कि माता जी लोग आप लोग गुड़ियों से खेलते थे? तो हाथ उठाने में भी बहुत समय लगा। मतलब याद ही नहीं आता है कि गुड़ियों से खेलते थे। या हम लोग क्रिकेट खेलते तो अब बोल रहे हैं तो याद आ रहा, नहीं तो याद भी नहीं आता था क्रिकेट खेलते हैं। बल्ले और बैट की याद भी नहीं आती, जिसकी याद निरंतर आती थी कि भाई अब कब खेलने जाएंगे अपने मित्रों के संग। वो वृत्ति गई कि नहीं गई? है कि नहीं? लेकिन अब आप आगे जाकर उद्धव जी के बारे में देखेंगे, बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहे और एकदम अंत समय तक भक्ति ही करते रहे। ऐसा सभी यदुवंशियों के संग है। समनुव्रता मतलब जन्म से ही वह भगवान श्री कृष्ण के भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं। ये समझना होगा। इसी को कहते हैं नित्य सिद्ध पार्षद। नित्य सिद्ध पार्षद भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूलता। वे जगत में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको भगवान से प्रेम करना सीखना होता है। वो सहज रूप से बचपन से भगवान कृष्ण से प्रेमी होते हैं। तो प्रभु जी ये कैसे समझे? अरे हम बचपन से भगवान को भूले हैं कि नहीं? तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। जैसे हम लोग बचपन से भगवान को भूले रहते हैं, वैसे ही विपरीत रूप से भगवान के भक्त सदा ही भगवान को स्मरण करते रहते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुग्ध जीव को स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो माया से मुग्ध नहीं है, जो नित्य पार्षद हैं, वह भगवान के ज्ञान से स्वतः युक्त होते हैं। ये अर्थ है इसका। बहुत अच्छा अर्थ था, मैं बताना भूल गया था। समानुव्रता पूर्णतः पूरा जीवन मरते दम तक भगवान का ही अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब उनके पीछे चलना। अनुसरण, शरण, सर्प मतलब चलना। दोस्तों एक अर्थ भी होता है। तो शरण मतलब उनके ही पीछे चलना। इज वेरी नाइस। फॉलोअर्स कुछ भी करें कृष्ण अनुसरण करेंगे, वो उनके पीछे ही चलेंगे। तो कहे तुम लोग तो कृष्ण के पीछे लगो। मैं कहा तो यही तो होना चाहते हैं। पीछे लगो समझते हैं? पीछे चलने वाले, पीछे लगे। हाँ यस, इसी गुण का तो स्मरण कर रहे हैं महाभागवत विदुर जी। किसी ना किसी का अनुसरण तो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना? हीरो हीरोइन का अनुसरण करते हैं तो क्या करेंगे? जहां वो नरक में जाएंगे तो हम भी नरक में जाते हैं। कोई कठिनाई तो है नहीं।
तो भगवान का अनुसरण करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। अब ये युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछेंगे। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। अपि स्विदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधनोत्तप्यतो यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि स्विदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि स्विदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। दुर्योधनोत्तप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। हे भारत फ्रॉम साधुरा, हे भारत, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू कमिंग एवरी डे। हरे कृष्णा। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा अर्थ कहाँ कहाँ जाएगा। अब मैं पूछना चाहूँगा, कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी पूछ रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं ना? कर तो रहे हैं ना? पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहों के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। अच्युताभ्याम एक मिस्टेक हुआ इसमें, एक शब्द और है, विजय लिखिएगा इसमें आगे। विजय अच्युताभ्याम स्वदोर्भ्याम, यहाँ शब्द है ना विजयाच्युताभ्याम, वो छूट गया यहाँ पे। विजयाच्युताभ्याम स्वधुर्भ्याम, विजय मतलब अर्जुन, विजय रथेर, ऐसे करके विजय रथेर कुटुंब करके श्लोक है वहां पे प्रथम में। तो विजय के रथ यानी विजय अर्थात अर्जुन, अर्जुन का नाम है विजय। यहाँ जोड़ लीजिएगा, अन्वय के बाद अन्वय शुरू कर रहे हैं तो विजय शब्द रखेगा। विजय अच्युताभ्याम, ये द्विवचन में है। विजय अर्थात अर्जुन और अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण की रूपी स्वदोर्भ्याम, दो भुजाओं के द्वारा, श्री कृष्ण सहित अर्जुन रूपी अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर धर्मेणाम, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, तथा सेतुम अपि, धर्म पथ के प्रति सम्मान रखते हुए। सेतु का अर्थ होता है, आप लोग सुनते होंगे, ब्रिज, है ना? लेकिन सेतु का एक और अर्थ होता है, उसे कहते हैं मर्यादा। तो धर्म पथ के प्रति सम्मान रखते हुए अर्थात धर्म की मर्यादा का परिपाती, धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए परिपाती, राज्य का पालन पोषण तो कर रहे हैं ना। यद्यपि किम आदि नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से किया जा रहा है। ये प्रश्न ही है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण रूपी दोनों बाहुओं के द्वारा रक्षित होकर के क्या धर्म के द्वारा, धर्म अर्थात महाराज युधिष्ठिर धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं? धर्म के द्वारा, धर्म
धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की सेतु अर्थात धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अर्थात क्या वह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह कार्य करे, वैश्य वैश्य की तरह कार्य करे, शूद्र शूद्र की तरह कार्य करे, धर्म की मर्यादा में सब लोग रहें? क्या वह ऐसा पालन कर पा रहे हैं? ये आप जानते हैं कि कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव अधर्म की ओर ही प्रवृत्त रहता है। जब ये कह रहे हैं कि पालन कर रहे हैं, मतलब सभी लोग क्या धर्म के अनुसार चल रहे हैं? ये बहुत कठिन कार्य है। प्रचार करते हुए और अपने जीवन में भी देखिए, व्यक्ति क्या हर समय धर्म का पालन कर पाता है, धर्म की मर्यादा का रक्षा कर पाता है? मर्यादा समझते हैं आप लोग? बाउंड्री, मर्यादा में रहो, यानी कि मर्यादा का जो भंग कर रहा है वह किसी ना किसी का असम्मान कर रहा है। डू यू अग्री? यह व्यक्ति बहुत मर्यादित है, मतलब वह जैसा उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए वो वैसे ही कार्य करता है, यानी कि जो नियम उसको बताए गए हैं उसका वह सम्मान करता है। बड़ा अच्छा है यहां पे, धर्मेण सेतुम, धर्म के द्वारा धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन वह धर्म के अनुसार नहीं होता। समझ पा रहे हैं बहुत बात? कुछ लोग इस जगत में सोचते हैं कि हम अब पशुओं का घात करेंगे तो ये हमारा धर्म है ना? ऐसे कुछ लोग कि पूजा करेंगे तो अब कुछ लोगों का घात करना ही होगा। तो वो मर्यादा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वह धर्म के द्वारा नहीं कर रहे हैं। ये आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? धर्म समझे कि भाई धर्म के अनुसार उसे क्या करना चाहिए। कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बात बहुत सिंपल सी लगती है, बहुत खल जाएगी अगर सुनने के व्यक्ति। इन चीजों को करने में पशु बिल्कुल हमारे ही समान दक्ष हैं। तो इनको अगर धर्म से नहीं कर रहा है, केवल इन्हीं में पशु पार्श्विक प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल पशु के समान है। दिस इज वेरी हैवी। अगर आप विचार करें बहुत हैवी है। वास्तविक रूप से अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अगर इस धर्म नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं, हम तो बहुत गर्हित जीवन जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता मैं, बस बात अगर स्ट्राइक कर जाए व्यक्ति को तो ये बहुत ज़्यादा हैवी श्लोक है कि हम धर्म नहीं कर रहे हैं तो एकदम पशु की तरह जी रहे हैं। हम लोग की बुद्धि कितनी तेज है। आप लोग लग रहा हो कि कलयुग में हम लोग डाउन हैं, ठीक है वो तो है, लेकिन मनुष्यों को पशुओं से कंपेयर करें, तुलना करें तो हमारी बुद्धि कितनी तेज है, बहुत तेज है ना? भागवत पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं भगवान कौन है। क्या ये पशु समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो क्या हम लोग ऐसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हों? भोजन करें लेकिन भगवान को अर्पित करके करें, ये इंसान का कर्तव्य है। तो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि राजा के रूप में कि उनकी कोई भी प्रजा केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों में न रहे, सभी लोग मर्यादित रहें, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें, क्रमशः सब लोग भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ें। बहुत बड़ी बात है। इस समय आप देखिए राजा लोग या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कुछ भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए खरबों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, है कि नहीं? और उनसे पूछिए कि धर्म का परिपालन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? गायों के कटने के लिए नए नए कत्ल खाने खोल रहे हैं, अभी भी खोले जा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ खुल रहे हैं ना। तो यही धर्म का परिपालन है। भगवान भी तो देख रहे हैं ना। तो आप प्रथम स्कंद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे युधिष्ठिर महाराज इतना सुंदर शासन कर रहे थे कि समुद्र स्वयं मणि माणिक्य दे देता, लोग उसको देखते नहीं थे। इतनी आधिक्य था, इतनी अधिकता थी माणिक्य आदि की। अभी कहाँ है बताइए? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से शासन कर रहे हैं? तो मान लो कोई प्रश्न करे तो भाई उनके परिपालन करने में दोष क्या है? जो आपने बोल ही दिया कि अर्जुन है, कृष्ण है, उनकी रक्षा करने के लिए।
दिक्कत क्या हो जाए, कहते नहीं देखिए हो क्या रहा है कि सिंहासन के द्वारा, सिंहासन ही अनर्थ का हेतु है। राजा जैसी, जो भी व्यक्ति राजा बनेगा उसके द्वेष करने वाले होंगे ही, और उनका एक महान द्वेष करने वाला व्यक्ति था, वो था दुर्योधन। तो दुर्योधन क्योंकि द्वेष कर रहा था, इस कारण से कठिनाई आ ही सकती थी, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या वो धर्म से परिपालन कर रहे हैं कि नहीं। स्वाभाविक सी बात, ये उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। ये सब बातें अब भगवान के तिरुभाव होने के बहुत पहले के, ये राजसूय यज्ञ के पहले की बात हो रही है। राजसूय यज्ञ में जब मैं युधिष्ठिर के समय युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व का शासन कर रहे थे, उसके बाद उनका राज्य छीना गया है। आप समझ रहे हैं बात। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुर्योधन जैसे लोग उनसे द्वेष कर रहे थे, तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ये राज्य करने में। तो कह रहे यत सभायाम, जिस मय दानव निर्मित राजा युधिष्ठिर की सभा में विजयानुवृत्त्या, युधिष्ठिर की विजय की परंपरा अथवा अर्जुन की सेवा को देखकर साम्राज्य लक्ष्म्या, उनके राजसी ऐश्वर्य से दुर्योधन अतप्यता, दुर्योधन अत्यंत संतप्त होता था। क्या मतलब है? देखिए हुआ ये था कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वह एक भगवान युधिष्ठिर महाराज की सभा में थे, बैठे हुए थे, और उस समय एक युधिष्ठिर महाराज की सभा में थे, हम बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन साथ में थे, और उनके पास एक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में आए, और वो थे अग्निदेव। और उन्हें कहा कि किसी राजा ने उनको बहुत यज्ञ में घी अर्पित किया, तो उनका डाइजेशन पावर डाउन हो गया है। तो उनको, कौन सा वो जंगल था, खांडव प्रस्थ है ना, खांडव प्रस्थ का जंगल, वह उनको जलाना था। उस लकड़ी को जलाकर वो खा लेते तो अब उनको, उनकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती, अग्निदेव की। लेकिन क्या है, तो क्या दिक्कत, क्या कहते, जब भी मैं उसको जलाने जाता हूँ तो इंद्र उसकी वर्षा कर देते हैं। उसका भी कुछ कारण था, मैं भूल गया, लेकिन अभी क्या कारण था कि इंद्र उनकी सहायता करते थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इंद्र बुझा देते और मैं उस जंगल को नहीं जला पाता हूँ। साथ ही साथ उस खांडव प्रस्थ में बहुत सारे हिंसक पशु भी हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, पर आप जलाइए। तो अब जब जलाने के लिए अग्निदेव पहुंचे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन भी वहां पे थे, और इंद्र आते और बारिश करते तो अर्जुन अपने बाणों से एक छत्र बना दिए, तो पानी की एक बूंद भी उस जंगल में नहीं जल पाई, और कोई भी हिंसक पशु बाहर से निकलने नहीं देते, वो बाहर से उसको मार देते। तो उसी में मय दानव भी रह रहा था। तो मय दानव को ने आ करके अर्जुन की शरण ली, तो अर्जुन ने उसको नहीं मारा। तो मय दानव ने फिर उनको प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। एक तो उन्हें मय दानव ने कहा, बड़ा इंजीनियर था, कि मैं आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहे ये दानवी विद्या है, इसका आप, ये कलयुग में अपने आप प्रकट होगी, इसको आप मत स्वीकार कीजिए। अब देख रहे उससे बहुत गड़बड़ हो रहा है। और फिर कहने ने फिर भी कुछ सेवा करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दान, तो उन्होंने कहा कि अच्छे शिल्पी थे वो, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर महल की रचना करी, उसी के बारे में बोले यत सभायाम। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि जहाँ जल था वहाँ पे पृथ्वी दिखती थी, जहाँ पृथ्वी दिखती थी वहाँ पे जल होता था। और वहीं राजसूय यज्ञ भी हुआ था जहाँ पे दुर्योधन आया था, तो वहाँ पे उसने विजयानुवृत्तिया। अब ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुवृत्ति का मतलब होता है परंपरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो विजय का अर्थ लिया गया है विविध जय, वी मतलब विविध और जय मतलब जय। तो युधिष्ठिर महाराज की विविध प्रकार से जय हो रही थी। कैसे जय हो रही थी? राजसूय यज्ञ होने के लिए पूरे विश्व पे विजय प्राप्त किए हुए थे और जरासंध को मरवा दिए थे। जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम गए थे, वो मारा गया। उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। तो पूरे विश्व पे वे राज्य कर रहे थे कि नहीं? तो विविध प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की जय को देख करके। अब अनुवृत्ति का क्या मतलब हुआ? उत्तर दिशा में युधिष्ठिर महाराज की सेना गई, युद्ध हुआ, वो जीत लिए। दक्षिण दिशा में उनकी सेना गई, वो जीत लिए। पूर्व दिशा में उनकी सेना गई, वो जीत लिए। पश्चिम दिशा में गई, वो जीत गए। तो ये परंपरा हो गई कि नहीं? आप समझ में आए परंपरा? एक के बाद एक जहां भी उनकी सेना जाती वह परंपरागत रूप से जीत ही जाते। तो ऐसी जीत को देखकर दुर्योधन जल गया।
अरे कहीं तो हारे हैं ये लोग। समझ में आए विजयानुवृत्ता का मतलब? विविध प्रकार से युधिष्ठिर महाराज की जय की परंपरा को देख करके उसको बहुत जलता था। दूसरा अनुवृत्ति का मतलब होता है सेवा, अनुकूल भाव से सेवा करना। तो अर्जुन जैसा महान योद्धा वह युधिष्ठिर महाराज की अनुवृत्ति कर रहा था। विजय, विजय का मतलब अर्जुन भी, तो विजय अनुवृत्तिया मतलब उनका वैभव था। और अर्जुन जैसे महान योद्धा, भीम जैसे महान योद्धा, स्पेशली यहाँ पे अर्जुन का अर्थ है अर्जुन जैसे महान योद्धा उनकी सतत सेवा कर रहे थे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अगर युधिष्ठिर महाराज नहीं होते तो दूसरा बड़ा लड़का कौन था? बड़ा आप बताइए, माइक बताइए। अगर युधिष्ठिर महाराज नहीं होते, मालूम मर गए होते या जन्म नहीं लिए होते, तो बड़ा लड़का कौन था सबसे बड़ा? बोलो जल्दी बताओ, माइक में बताओ, माइक में बताओ। कर्ण। अरे कर्ण तो पिक्चर में नहीं है। दुर्योधन। दुर्योधन होता तो दुर्योधन राजा होता, तो दुर्योधन की सेवा कौन कर रहा है? दुर्योधन की सेवा अर्जुन कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? क्योंकि राजा हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, और युधिष्ठिर महाराज राजसूय की बात कर रहा हूं मैं, अभी वो द्यूत क्रीड़ा नहीं हुई है। तो राजसूय में भगवान कृष्ण की अग्र पूजा इत्यादि हुई, पूरे विश्व में युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य हुआ। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज की अर्जुन सेवा कर रहे हैं। तो इसको देख करके, साम्राज्य लक्ष्मी, उनकी राजसी ऐश्वर्य को देख करके दुर्योधन अतप्यतः, दुर्योधन बहुत संतापित हो गया। उसे क्या दिक्कत हुई? दिक्कत यही तो है, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम। जो मत्सरता से व्यक्ति युक्त होता है वह दूसरे के उत्कर्ष को देख के जलता है। तो अर्जुन तो मूर्तिमान कली के स्वरूप हैं, तो वो तो जलेंगे ही। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो सब लोगों को उनकी स्वभाव के अनुसार सेवा दी गई थी। कर्ण को दान देने की सेवा दी गई, और दुर्योधन लोभी था तो उसको दान स्वीकार करने की सेवा दी गई। तो उसको खुशी होती थी कि वस्तु मेरे पास आ रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने सभी के चरणों को धोने की सेवा ली। अद्भुत है राजसूय यज्ञ। अपि स्वदोर्भ्याम विजित अजुताभ्याम। अरे अर्जुन मूर्तिमान कली के स्वरूप नहीं है। मैं अर्जुन बोला क्या? अर्जुन तो नहीं बोला, दुर्योधन है। आप भी क्या सुन रहे हैं भाई? इसलिए अच्छी चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैं मैं अर्जुन बोला क्या? अर्जुन तो नहीं बोला, दुर्योधन बोला। देख रहे हैं, सही बोलते हैं तो लोग गलत सुनते हैं। हम बोल रहे हैं दुर्योधन, आप बोल रहे सुन रहे हो अर्जुन। नहीं, कली, दुर्योधन कलियुग के मूर्तिमान स्वरूप थे। अपि सदोर्भ्याम विचिताच्युताभ्याम। अपनी दोनों भुजाओं कृष्ण और अर्जुन के द्वारा धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम। क्या धर्म अर्थात युधिष्ठिर महाराज धर्मेण धर्म के द्वारा सेतुम परिपाति अर्थात धर्म की मर्यादा के द्वारा राज्य का पालन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं दुर्योधन अतप्यता। दुर्योधन उनको देख करके जल गया। क्यों जल गया? यत् सभायाम, जिनकी सभा में साम्राज्य लक्ष्म्या, उनकी अद्भुत साम्राज्य की ऐश्वर्य के द्वारा और विजयानुवृत्तिया, हर जगह उनकी विजय हो रही थी। और / दूसरा अर्थ है अर्जुन जैसे महान योद्धा उनकी सेवा में नियोजित थे। इस प्रकार को देख करके दुर्योधन को बहुत जलन हुई कि यह तो मेरा अधिकार है, ये तो मेरा अधिकार है, इसको ये पकड़े, जबकि उनका अधिकार नहीं था। ये उस स्थान पर क्यों है? इसी को मास्टर कहते हैं श्रीधरी। अब विदुर जी 6 श्लोकों के द्वारा कुरुवंशियों के विषय में पूछते हैं। क्या अपनी दोनों भुजाओं के समान रहने वाले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं? जिन युधिष्ठिर की मय निर्मित सभा में युधिष्ठिर की विजय परंपरा अथवा अर्जुन की सेवा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखी हुआ था। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई ना? इस प्रकार का युधिष्ठिर का ऐश्वर्य था। क्रम संदर्भ। श्री कृष्ण के अप्रकट हो जाने पर उनमें से कोई भी इस संसार में अपनी अभिव्यक्तियों की स्थिति नहीं रख पाएगा, इसलिए सब प्रश्न कर रहे हैं। आप सुन चुके हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण को ने सुना तो अर्जुन तो अब कुछ बोलना ही बंद कर दिए थे। कुछ बोले, जब पूछा गया, पहले तो बोल नहीं रहे थे, शोकाकुल थे। और जब वे लौट के आए थे द्वारका से, और जब वो
भगवान कृष्ण का ही निरंतर स्मरण कर रहे थे और बहुत शोकाकुल थे। तो युधिष्ठिर बोले, पूछे महाराज, पूछे क्या हो गया? बहुत सारे कारणों के बारे में जिज्ञासा करे, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। फिर बोले कि क्या भगवान कृष्ण यहाँ से धराधाम से चले गए हैं? तब अर्जुन कहते हैं हाँ। तो अर्जुन कुछ समय जवाब देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और फिर वह राज्य छोड़ देते हैं। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी परीक्षित महाराज को तुरंत अभिषिक्त करके अब एकदम अवधूत वेश बना करके चले जाते हैं। तो इन दोनों ही लोग, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण के बिना अपने अस्तित्व को भी नहीं रख सकते थे। तो इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो ठीक से हैं? सुबोधनी युधिष्ठिर के कुशल को पूछते हैं। असाध्य के भी साधन में हेतु कहते हैं विजयाच्युताभ्याम। इसका क्या मतलब है? असाध्य, जिसको साधा ना जा सके, उसको भी साधने के हेतु युधिष्ठिर महाराज के पास थे। क्या थे उस साधन? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में जो है उसके लिए क्या असंभव है? भगवान कृष्ण तो भगवद्गीता में कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम। तो वहाँ पे योग का अर्थ लिया गया था जो ना घटित हो सके उसको भी घटित कर दे, ऐसी शक्ति को योग शक्ति कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री भूतिर नीतिर ऐसे करके ममा मता ऐसे करके श्लोक है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन है, वहीं पे लक्ष्मी होगी, वहीं पे नीति होगी, वहीं पे विभूति, सब कुछ वहीं पे होगी। तो जो कुछ भी संभव है और जो कुछ भी संभव नहीं है, उन दोनों चीज़ों को संभव करने के साधन हाथ के रूप में, क्योंकि हाथ साधन है ना, हाथ से तो सारे कार्य करते हैं। तो जैसे हाथ इस जगत में कुछ कार्य करने के साधन है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में मानो युधिष्ठिर महाराज के पास दो हाथ ही थे। देखिए हाथ बड़ा अद्भुत बात है। हाथ जैसे हमारे अनुसार ही चलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के 10,000 शिष्य थे। उनसे पूछा गया कि कितने शिष्य? कहते हैं 4। कहते हैं 4 क्यों? कहते हैं 2 हाथ और 2 पाँव, क्योंकि ये मेरे अनुसार चलते हैं। समझ में आया? तो 2 हाथ का मतलब हुआ कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल इनकी इच्छा के अनुसार ही चलते थे। और ये क्या नहीं कर सकते हैं? हमारे हाथ तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ साधन है करने के, लेकिन हमारे हाथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जरूर हम चाहते हैं कि एक हाथ से माला करें और दोनों हाथ से कुछ काम करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम अपने 2 हाथों से कुछ ही कार्य कर सकते हैं, है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कुछ भी कर सकते। तो कह रहे युधिष्ठिर जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उनके लिए असाध्य को साधित करने वाले हेतु थे भगवान श्री कृष्ण बलराम। उनके हाथ के रूप में थे, एकदम उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाले। ठीक, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं वे दोनों ही निश्चित नर नारायण हैं और अनिरुद्ध के अंश, इसलिए धर्म रक्षक हैं। अब ये कहाँ से बात आ गई? सामान्य जगत पे प्रचलित बात है कि नर नारायण के रूप में कृष्ण अर्जुन अवतरित हुए। तो एक जगह चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बताया गया, क्योंकि ये दोनों ही भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान से अभेद है, इसलिए इनके अवतार के रूप में भगवान कृष्ण को कहना ये भी गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के संग नर नारायण अवतारित होते हैं। एक जगह और कहते हैं क्योंकि क्षीरोदकशाय विष्णु के काले और सफ़ेद बाल से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी उनको ग्रहण किया जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अगर आप उस अंश में कह रहे हैं तो ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, लेकिन एक समान भाषा में बोलते हैं ना कि नर नारायण के वह अवतार हैं, तो उस तरह से अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो धर्म के रक्षक हैं। बाहुओं से जैसे शरीर की रक्षा होती है, उस प्रकार वे धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसलिए कहते हैं स्वदोर्भ्याम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे व्यक्ति बाहों से अपने शरीर की रक्षा करता है कि नहीं, कुछ भी कठिनाई आती तुरंत अपने हाथों को आगे कर लेता है, तो ये है धर्म युधिष्ठिर महाराज। इसलिए धर्म की रक्षा ऐसे करते थे जैसे मानो उनका अपना शरीर हो। जैसे हम अपने शरीर की रक्षा के लिए को बहुत सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की रक्षा करने को सर्वोपरि मानते थे। और करते कैसे थे? धर्म के रक्षक रूपी अर्जुन और भगवान कृष्ण रूपी अपने दोनों बाहुओं के द्वारा करते थे। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? विजय अर्थात अर्जुन एवं अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो बड़ा स्पष्ट है। सेतु अर्थात परंपरागत मर्यादा, जो धर्म की मर्यादा जो परंपरा में उनको अनुभव प्राप्त हुआ था, पता था कि भाई ये धर्म की मर्यादा है, उसका वह पालन कर रहे थे। जैसे उनके पूर्वजों ने प्रजा का पालन किया धर्म के अनुसार, महाराज शांतनु ने, महाराज विचित्रवीर ने, महाराज
पांडु ने वैसे ही पालन किए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई राजा है, जैसे वह पालन कर रहा है अच्छे से, जरूरी नहीं है कि उसका पिता, उसका बच्चा भी वैसे ही पालन करे, है ना। आप आगे जाके सुनेंगे कि ध्रुव महाराज के वंश में एक व्यक्ति आए, उनका नाम था अंग। बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनका लड़का हुआ वेण जो बहुत क्रूर था। तो वह अपने पिता के द्वारा मर्यादा का पालन नहीं कर रहा था जो उसको परंपरा में प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि परंपरा में जो उनको मर्यादा प्राप्त थी कि हाँ भाई, जो प्रजा है उसका पालन ऐसे होना चाहिए, वैसे ही वो कर रहे थे, इसलिए कह रहे सेतु। धर्मेण अर्थात विहित प्रकार के द्वारा, मतलब जैसा धर्म शास्त्रों में विहित है, निर्दिष्ट है, आदेशित है, वैसे ही वह मर्यादा का पालन कर रहे थे। अपने हिसाब से मर्यादा को नहीं सेट कर ले रहे थे। हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जीन्स और टॉप से भी शरीर ढकता है एक स्त्री का। एक स्त्री का शरीर जीन्स और टॉप बोलते हैं ना, जीन्स और टॉप से भी शरीर ढकता है। लेकिन क्या ये मर्यादा है? ऐसे ही प्रभु जी लोगों का भी जीन्स और हाफ पैंट जीन्स और शर्ट से शरीर ढक जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से भक्तों के लिए तो मर्यादा नहीं है ना। पैंट शर्ट पहन के घूमते रहिए। आपको है कि पैंट शर्ट में व्यक्ति आरती करे, क्यों भाई? इस्कॉन सेंटर में जाए, कोई कहीं जीन्स पैंट पहन करके पुजारी आरती कर रहा है, तो क्या ये परंपरागत मर्यादा है? नहीं है। मर्यादा का बड़ा प्रभाव होता है। आपको समझ में आ गया परंपरा का मतलब क्या है। तो ये नहीं कर सकते कि हम जप रहे हैं तो हमें कुछ कपड़ा चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वही जीन्स पैंट में करते रहे, नाम जप करने का तो कोई नियम नहीं है। नहीं, परंपरा का बड़ा महत्व है, आप करके देखिएगा। जीन्स पैंट पहन के देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय वेशभूषा का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मैं हमेशा देखा करता हूँ कि किसी पुलिस वाले को आप ड्रेस में देखते हो तो कितना प्रभाव होता है, उसको परंपरा में है ना प्राप्त। वही देख रहे हैं, वही हरे रंग की ड्रेस, वही हरे रंग की ड्रेस, हरा क्या लेंगे, खाकी बोलते हैं, खाकी रंग की ड्रेस पहनते हैं। वही बाहर आपको दिख जाएगा तो आपको सम्मान नहीं देंगे, लेकिन वही व्यक्ति अब ड्रेस पहन के आ जाता है तो कितना सम्मान देता है। मर्यादा का, परंपरा का बड़ा प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में लोगों को धोती पहना दिया, जो भी भक्त हैं भगवान के, कितने अद्भुत लगते हैं ना। मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या परिपालन कर रहे हैं, यह प्रश्न यद्यपि श्लोक से नहीं दिख रहा है कि प्रश्न है, लेकिन प्रश्न कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के धर्मत्व के द्वारा तो धर्म के अनुसार परिपालन तो सिद्ध ही है। भाई राजा तो धर्म है, तो आप यह प्रश्न क्यों कर रहे हो कि धर्म के अनुसार परिपालन कर रहे हैं? ये तो सिद्ध बात है, ये तो परफेक्टेड बात है, ये तो प्रमाणित है कि वो धर्मराज हैं तो धर्म के अनुसार ही पालन करेंगे, दिक्कत क्या आएगी? तो पुनः यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यह आशंका करके सिंहासन के अनर्थ के हेतु को कहने के लिए कहते दुर्योधन नीति। समझ में आया बात? मान लो विदुर जी से उद्धव जी कहें कि भाई आप युधिष्ठिर महाराज को धर्म कह रहे हो, तो जो मूर्तिमान धर्म है तो धर्म के अनुसार ही पालन करेंगे ना, तो आप यह क्यों प्रश्न कर रहे हो कि धर्म के अनुसार पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिए, जो सिंहासन होता है, जो सिंहासन पे आरूढ़ होता है, उससे जलने वाले लोग हो ही जाते हैं और वह उसमें व्यवधान डालेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं। सिंहासन ही अनर्थ का हेतु है, वो अनर्थ कराएगा ही। जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट की पोस्ट पे आएगा उसके कोई दुश्मन जरूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति खराब है, ये तो है ही अजात शत्रु, फिर भी लोग उनके शत्रु हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सिंहासन पे आरूढ़ है। तो सिंहासन की महिमा को बता रहे हैं। ये विविध नहीं होना, विविध होना चाहिए। विविध प्रकार की जय की अनुवृत्ति अर्थात परंपरा जिनकी थी, यह विजयानुवृत्तिया का अर्थ है। स्पेलिंग मिस्टेक है, विविध, वी से विविध लिया है। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी। हर जगह उनकी विविध प्रकार से जय ही हो रही थी, इसी को विजयानुवृत्तिया कहा। और अनुवृत्तिया मतलब बारंबार उनकी विजय हो रही थी। ये विविध का अर्थ ले लीजिए, हर जगह युद्ध एक ही प्रकार से नहीं लड़ा जाता है। डू यू एग्री? हर क्षेत्र में युद्ध अलग अलग प्रकार से जीता जाता है। हिमालय में अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा और सागर में अलग प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये विविध हो गया। लेकिन
अनुवृत्ति मतलब हिमालय में भी जीते और असम में भी जीते और अमेरिका में भी जीते और हर जगह जीते। अब समझ में आया बात? अनुवृत्ति मतलब बार बार जीत, लेकिन अब पिच एक जगह नहीं है। जैसे भारत की टीम कभी अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, कभी वहाँ खेल रही, तो सारे गेम एक जैसे नहीं होते हैं। है क्रिकेट का ही गेम, लेकिन सामने का प्रतिद्वंदी एक जैसा नहीं होता, सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। लेकिन अगर बार बार कोई टीम जीत रही तो उसकी जीत की परंपरा बन गई है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो विजयानुवृत्तियां मतलब विविध प्रकार की जय विविध परिस्थितियों में, और उसके बाद अनुवृत्ति मतलब बार बार उनकी जय को देख करके वह जल गया कि इनकी जय क्यों हो रही बार बार। कहीं तो हारे, कहीं तो हारते कि उनका राजसूय खंडित होता, कहीं हारे ही नहीं, है ना। वैसी साम्राज्य लक्ष्मियां अर्थात राजसी ऐश्वर्य से, साम्राज्य समझते ही राजा और लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, राजसी ऐश्वर्य से अथवा विजय अर्थात अर्जुन की सेवा, अर्जुन जैसे महान योद्धा उनकी सेवा कर रहे थे, अनुवृत्ति मतलब सेवा, एवं राजसी ऐश्वर्य से जो राजा युधिष्ठिर की सभा थी उसको देखकर दुर्योधन अत्यधिक तप्त हो उठा। मतलब युधिष्ठिर महाराज की सभा में अर्जुन सेवा कर रहे थे, तो उसको देख करके दुर्योधन बहुत जल गया। राजा के इन दोनों गुणों की अधिकता से दुर्योधन को अधिक ताप प्राप्त हुआ। क्या दो गुण? एक तो उनकी हर जगह हर प्रकार से विजय हो रही थी, तो दोनों गुणों की अधिकता क्या थी? एक तो इनकी विविध प्रकार से जय हुई, और एक महान योद्धा अर्जुन इनकी सेवा कर रहे थे। सारादर्शनी 6 श्लोकों में विदुर जी कुरुओं के विषय में प्रश्न करते हैं। धर्मों अर्थात महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन और कृष्ण रूपी अपनी 2 भुजाओं का उपयोग करते हुए धर्म की सेतु अर्थात मर्यादा की रक्षा करी। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कॉमन पॉइंट था। दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य की उस संपत्ति से ईर्ष्या करने लगा जो विजयानुवृत्तियां अर्थात सर्वोच्च उत्कृष्टता के अनुरूप थी। ये इंटरेस्टिंग है। विजय की अनुवृत्ति के अनुसार थी। अब समझ में आया? जो सबसे बड़ा उत्कर्ष किसी राजा का हो सकता है, उसके अनुसार युधिष्ठिर महाराज की साम्राज्य लक्ष्मी थी। तो क्या कुछ समझ में आया आपको? साम्राज्य लक्ष्मिया विजयानुवृत्त्या, एक आपने अर्थ लिया था विजयावृत्त्या का, भाई उनकी हर जगह विजय हुई। एक अर्थ लिया कि भाई अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। और दूसरा ये विशेषण जो है वह साम्राज्य लक्ष्मी का है। साम्राज्य लक्ष्मिया विजयानुवृत्त्या, विजय मतलब उत्कर्ष, तो जो उनकी साम्राज्य की लक्ष्मी थी वह उत्कर्ष, हाईएस्ट उत्कर्ष के अनुरूप थी, उससे वो जलने लगे। समझ में आ रहा है? दूसरा अर्थ नहीं गया ऊपर से। विजयानुवृत्तिया, भाई हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट ऐश्वर्य क्या हो सकता है, उसके पीछे चल रहा था, मतलब उनका हाईएस्ट ऐश्वर्य था। ऐसा कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य भगवान कृष्ण के राज्य के समान, भगवान श्री राम के राज्य के समान था। तो ये हाईएस्ट हो गया ना, हाईएस्ट उसके अनुसार था वो। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ऐश्वर्य का, उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऐश्वर्य के स्टैंडर्ड के अनुसार उनके साम्राज्य की लक्ष्मी थी। तो उसको देखकर दुर्योधन जल गया। ये 3 अर्थ हमने यहाँ पर सुने। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। और उसका प्रमाण है कि वह स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करते थे। जब उनका राज्य ही स्वर्ग से श्रेष्ठ है तो स्वर्ग की इच्छा क्यों करेंगे? उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे, यानी वे अपने हाथों से नहीं अपितु भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा धर्म की संस्थापना कर रहे थे। धर्म की संस्थापना करने के लिए तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आते ही हैं। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। इसीलिए कह रहे हैं विजयानुवृत्ति, उनका ऐश्वर्य हाईएस्ट, सबसे उत्कृष्ट कोटि का था। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ठीक से हैं क्या? वह युधिष्ठिर महाराज के द्यूत क्रीड़ा के पहले की स्थिति को स्मरण कर रहे हैं, जिस समय वो राजसूय यज्ञ किए थे और पूरे विश्व का शासन कर रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैध साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना करी। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है कि धर्म के अनुसार हर व्यक्ति चले, स्वयं राजा भी चले और प्रजा भी चले, यथा राजा तथा प्रजा इत्यादि।
तो और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। युधिष्ठिर महाराज के बारे में प्रश्न किया है, आगे कुरुवंशों के बारे में आगे प्रश्न करेंगे, उनको हम लोग भगवान ने चाहा तो आगे देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।